दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, टीवी खास बात में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। राहुल गांधी ही बनेंगे मुल्क के अगले वजीर आजम, पी चिदम्बरम को यकीन। गुजरात में मुसलमानों को नजरअंदाज करने का मोदी पर लगाया इल्जाम। आजम खान ने मुजफ्फरनगर फसाद मुतासिरीन का सच्चा खैर ख्वाह होने का किया दावा, मीडिया पर निकाली भड़ास। पंजाब के शाही इमाम गुजरात के 5 रोजा दौरे पर शाही इमाम ने सियासी पार्टियों पर मुसलमानों को ठगने का लगाया इल्जाम। और मरकजी हज कमेटी का हज प्लान जारी, 1 फरवरी से शुरू होगी अमली सरगर्मियां। रियासती हज कमेटियां भी हुई सरगर्म। सबसे पहले आज की बड़ी खबर। कांग्रेस ने भले ही राहुल गांधी को वज़ीर आज़म का उम्मीदवार न बनाया हो, लेकिन कांग्रेस के सीनियर लीडर चिदम्बरम को यकीन है कि लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी के बाद राहुल गांधी ही वज़ीर आज़म बनेंगे। चिदम्बरम ने नरेंद्र मोदी और बीजेपी को तनकीदों का निशाना बनाया है। स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब करते हुए मरकजी वजीर खजाना पी चिदम्बरम ने राहुल गांधी पर एतमाद का इजहार किया। उन्होंने कहा कि नौजवान लीडर राहुल गांधी में वजीर आजम बनने की तमाम तर सलाहियतें मौजूद हैं। चिदम्बरम ने कहा कि अगर कांग्रेस दोबारा इख्तियार में आती है तो पार्टी नायब सदर राहुल गांधी ही मुल्क के वजीर आजम होंगे। इस मौके पर चिदम्बरम ने बीजेपी को भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया और बीजेपी के वजीर आजम के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। चिदम्बरम ने सवाल किया कि गुजरात में नरेंद्र मोदी ने क्यों कभी भी किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। मरकजी वजीर खजाना ने कहा कि बीजेपी समाज के तमाम तबकों की नुमाइंदगी नहीं करती और मुल्क के कई इलाकों में इसका वजूद तक नहीं है। चिदम्बरम ने बीजेपी की पॉलिसियों पर भी तनकीद की और कहा कि इन पॉलिसियों से मुल्क के नजरियात बिखर कर रह जाएंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सालाना इजलास से खिताब करते हुए चिदम्बरम ने आने वाले लोकसभा इंतखाबात के ताल्लुक से कहा कि किसी भी पार्टी को अक्सरियत हासिल होने के आसार नहीं है और सियासी जमातों को अवाम का मुंतशिर मैंडेट हासिल होगा। अपने खिताब में चिदम्बरम दिल्ली में उनकी हिमायत से बरसर इक़्तिदार आम आदमी पार्टी लीडर केजरीवाल पर तनकीद करना नहीं भूले। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान सियासी जमातों पर मुश्तमिल जमहूरी मुल्क है और यहां कोई एक आदमी जमात से बड़ा नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उत्तर प्रदेश हुकूमत में मुसलमानों की नुमाइंदगी के बावजूद उनकी फलाह और बहबूद के काम नहीं हो पा रहे हैं। मुसलमानों के मुंतखब नुमाइंदों और वजीरों पर मुस्लिम मसाइल को नजरअंदाज करने के इल्जाम लग रहे हैं, लेकिन उनका जवाब देने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है। पेश है लखनऊ से इरफान अली की खास रिपोर्ट। कहने का आप मौका देंगे कि मुजफ्फरनगर के मजलूमीन और विक्टिम्स को टूल बनाया गया, टीआरपी का टूल बनाया गया।
सरकार ने जितनी कोशिश की हालात को नॉर्मल करने के लिए भी, और सरकार ने जितनी मदद की उसमें से कुछ भी आपसे छुपा हुआ नहीं है। जो लोग फाशिस्ट ताकतों को मजबूत करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, उनके बारे में कम से कम देश के कमजोर लोग या अल्पसंख्यक ये मानने को तैयार नहीं है कि जो माहौल बना है वो उनके पक्ष में है, या जो माहौल बनाया जा रहा है उससे उनका कोई फायदा हो सकता है। उन गरीब लोगों को अपना टूल बनाकर, उन कमजोर लोगों को अपना हथियार बनाकर सिर्फ खबरें बनाने के लिए नफरत फैलाना, उन्हें जलील करना, किसी खबर को सेक्स न्यूज बना देना, मेरे ख्याल से लोकतंत्र के लिए मुनासिब नहीं है। जिन लोकतांत्रिक मूल्यों की दुहाई आजम खान दे रहे हैं, उसकी धज्जियां उत्तर प्रदेश में किस तरह उनकी ही हुकूमत ने उड़ाई है, उसे पूरा देश ही नहीं बल्कि सारी दुनिया जान गई है। दरअसल गैर मुल्की दौरे से वापस लौटने के बाद आजम खान मीडिया पर इसलिए बरसे कि मीडिया ने सच दिखाया, वो दिखाया जिसे कैमरे ने देखा और सुना, और कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता। मीडिया ने इस बात पर तनकीद की थी कि मुजफ्फरनगर फसाद मुतासिरीन का बुरा हाल है और रियासत के मुस्लिम वज़रा गैर मुल्की सैर पर निकले हैं, लेकिन पनाहगुज़ीन कैंपों पर जो बुलडोजर चले, आजम खान को शायद वो नजर नहीं आया। आजम खान के नेताजी ने फसाद मुतासिरीन को शरपसंद अनासिर कहा, आजम खान वो नहीं सुन पाए। फसाद को 5 माह से जायद अरसा गुजर गया, आजम खान मुतासिरीन से मिलने अब तक नहीं गए और न समाजवादी पार्टी के 4 दर्जन मुस्लिम वज़रा में से किसी को मौका मिला कि वो मजलूम की फरियाद सुनने उनके पास जाएं। आज भी फसाद ज़दगान दर दर भटक रहे हैं। उन्हें मकामी लोगों ने कहीं अपने घर के किसी हिस्से में तो किसी ने अपनी खाली जमीन पर बसा लिया है, लेकिन इनकी खबर लेने सरकारी अमला नहीं जाता। जमीयत उलमा, इदारे शरिया बिहार उड़ीसा, ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया, सद्भावना तंजीम, पंजाबी फलाही तंजीम और कई दर्जन ऐसी फलाही तंजीमों ने पनाह गुज़ीनों के खाने, कपड़े और दवा की इमदाद की। जमीयत उलमा ने 124 मकानात तामीर करके दिए, लेकिन आजम खान को कुछ खबर नहीं। वो कहते हैं कि किसी ने एक कंबल से भी मुतासिरीन की मदद नहीं की। आजम खान के बयान से लगता है कि उनकी रियासत में, उनके दौरे इक़्तिदार में मुखालिफिन सरगर्म हैं और वो बेदस्तोपा मीडिया के सामने इस बात का रोना रो रहे हैं। आजम खान मुसलसल 8 बार जीतकर काबीनी वजीर के ओहदे पर जलवा अफरोज हैं, लेकिन जिन लोगों ने उन्हें कामयाब बनाया, उनके लिए उन्होंने क्या किया, इसका मुहासबा भी आजम खान को करना चाहिए। इस मामले पर समाजी दानिश्वरों की राय भी सुन लीजिए। उनकी मिनिस्ट्री में कोई मुसलमान इस हैसियत का नहीं है आजम खां को छोड़कर, और आजम खां हैं, उनकी बस ये कह सकते हैं कि वो मुसलमानों के काम के तो नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार मुसलमानों को तरक्याती स्कीमों में 20% हिस्सेदारी देने का ऐलान कर चुकी है, लेकिन हकीकत यह है कि उस पर अमल होने के बजाय अक़लियती फलाह बहबूद से मुताल्लिक अक्सर इदारे अभी तक खाली पड़े हुए हैं। अदालत में मफाद आम्मा की अर्जियां दाखिल होने के बाद भी इन इदारों में तकर्रुरी नहीं हुई है। हमारी जो 4 संस्थाएं स्टेट लेवल पे है, उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड का गठन माननीय उच्च न्यायालय की आदेश पे हुआ है, PIL का में आर्डर पास हुआ, उसके बाद हुआ। अल्पसंख्यक आयोग हाईकोर्ट ने आर्डर किया था, आर्डर PIL में उसका भी आर्डर होने के बाद में आज तक नहीं किया, कंटेम्प्ट चल रहा है। उर्दू अकेडमी का भी आने भी हाईकोर्ट ने गठन का आदेश किया, उसके बाद में नहीं किया, तो कंटेम्प्ट आज फाइल हुआ है। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की 18% से ज्यादा आबादी है। आबादी के तनासुब से इक़्तिदार में हिस्सेदारी का मुतालबा जोर शोर से उठाया जाता है, लेकिन जो सियासतदान मुसलमानों के नाम पर वजीर बनने के बावजूद उनका काम नहीं करते, उनका मुआखजा कैसे होगा, यही लाख टके का सवाल है। ETV न्यूज, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के एडिशनल एडवोकेट जनरल जफरयाब जिलानी ने मुरादाबाद की पोटा अदालत के जरिए 3 मुस्लिम नौजवानों की बाइज्जत रिहाई का खैर मकदम किया है। उनके मुताबिक रियासती हुकूमत भी नौजवानों को रिहा करना चाहती थी, लेकिन हाईकोर्ट से स्टे लग जाने के सबब वो ऐसा नहीं कर सकी। पोटा अदालत के इस फैसले से हुकूमत के मौक़िफ़ की तायद हुई है। तो वो कोर्ट जिसने फैसला दिया है, उस कोर्ट ने ये तय किया कि ये तीनों आदमी जिनको पकड़ा गया था 2002 में,
اور ان کے اوپر چارج یہ تھا کہ صاحب یہ پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں، پاکستانی انٹیلیجنس کو یہ یہاں کے بارے میں ملٹری کی انفارمیشن دے رہے ہیں، اس لیے ان کو ارسٹ کیا گیا تھا اور ان پر سیریس افینسز لگائی گئی دیش دروہ وغیرہ کی. اس کو ثابت نہیں کر سکی پولیس، لہذا کورٹ نے ان کو چھوڑ دیا. تو اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ گورنمنٹ نے جو فیصلہ 8 اپریل 2013 کو لیا تھا ان کا کیس وڈرا کرنے کا وہ صحیح فیصلہ تھا. خاص بات کا سلسلہ جاری رہے گا ایک وقفے کے بعد. دیکھیے ای ٹی وی اردو سبھی ڈی ٹی ایچ پلیٹ فارم پر. ڈش ٹی وی پر چینل نمبر 787، ایئرٹیل پر چینل نمبر 610، ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176، بگ ٹی وی پر چینل نمبر 972، ویڈیو کان پر چینل نمبر 750. دیکھیے آپ کا اپنا چینل اور بھی بہتر کوالٹی میں. ساری کائنات مسرور ہے، جشن میلاد رسول ہے. اے نبیوں کے سردار، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ. میں آیا تیرے دربار، میں آیا تیرے دربار، میری تجھ پہ انسانیت کے لیے محسن انسانیت کا پیغام. سیرت رسول کے مختلف گوشوں کا احاطہ کرتا ہوا لائیو فون ان پروگرام. حب نبی سے سرشار نعتوں کا حسین گلدستہ. جشن میلاد النبی ہر پیر سے جمعہ رات 10:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. نئے احساسوں سے جڑے نئے رشتے بکھیریں گے رنگ. زندگی لائیو سیزن 5 اتوار دوپہر 12 بجے اور سنیچر دوپہر 12:30 بجے. جس دن ولادت مصطفیٰ ہوئی ہو، جس دن حضور کی آمد سے انسانیت پر اللہ نے اتنا کرم فرمایا ہو، فرمایا نبی رحمت کے ولادت کے دن سے بڑھ کر انسانیت کے لیے اور برکت کا دن کون سا ہو سکتا ہے جسے سیلیبریٹ کیا جائے. میلاد النبی ہر پیر سے جمعرات دوپہر 2:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. خاص بات میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. کرناٹک اسمبلی کا سال 2014 کا پہلا اجلاس آج سے شروع ہوا. گورنر ہنسراج بھردواج نے اسمبلی کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا. اپنے خطاب میں گورنر نے ریاستی حکومت کی کارکردگی پر روشنی ڈالی. گورنر نے کہا کہ ریاست میں فرقہ وارانہ تصادم کے واقعات میں کمی آئی ہے، تاہم حکومت اس ضرورت کو محسوس کرتی ہے کہ ریاست میں امن و امان کو دھکا پہنچانے کی فرقہ پرست تنظیموں کی کوششوں پر قابو پایا جائے. I am happy to report there have been decline in the number of communal incidents in the state. However, my government is aware of the need to curb all attempts being made by fundamentalist organization, or I may say the communal organization, and restore harmony in different parts of my state. The role of social media in triggering such events needs to be monitored. AIUDF یعنی آل انڈیا یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ دیگر ریاستوں کے علاوہ جھارکھنڈ میں بھی قدم جمانے کو تیار ہے. راجدھانی رانچی میں AIUDF کے ذمہ داروں نے میڈیا کانفرنس میں اس بات کا اعلان کیا. نہیں ہے، ویسٹ بنگال میں ڈکلیئر ہو چکا ہے، مہاراشٹر میں ہو چکا ہے. ابھی ہم لوگ اس آپ لوگ کا دھرتی
झारखंड में शुरू करने जा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि ऐसे लोग आए इस प्लेटफॉर्म से जुड़े जो लोग समाज में एक नया मैसेज दे सकें। तो मेरे जैसा कोई एक हिंदू भी नेता हो सकता है, कोई एक मुस्लिम भी हो सकता है, जहां पे जरूरत है वहां हम हैं। मैं चाहूंगा कि जैसा आपका सपोर्ट मिल रहा है वैसे पॉलिटिकल लोग भी, जो लोग कॉन्शियस हैं, वो लोग हमसे जुड़े और ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारा मनोबल बढ़ाएं, ताकि लोकसभा और सामने विधानसभा में हम लोग अच्छे मतों से अच्छे जगहों पर अच्छा प्रदर्शन कर सकें। आंध्र प्रदेश अखिलेरी कमीशन के चेयरमैन आबिद रसूल खान ने कांग्रेस के नेशनल मीडिया पैनल में शामिल किए जाने पर कांग्रेस के सीनियर लीडरों समेत चीफ मिनिस्टर से भी इज़हार तशक्कुर किया है। आबिद रसूल खान ने कहा कि वो कांग्रेस पर मुख्तलिफ गोशों से होने वाले हमलों को रोकने की कोशिश करेंगे। नेशनल मीडिया पैनलिस्ट स्पोक्स पर्सन के दर्ज पोस्ट पे मुझे अपॉइंट किया है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, खास तौर पे जब इलेक्शन हमारे सर पे है और जब कम्युनल ताकतें अपना सर उठाई हुई हैं और कम्युनल ताकतें कोशिश ये मुल्क को तोड़ने की और ये मुल्क के माइनॉरिटीज को नुकसान पहुंचाने की जब पूरी साजिश में लगी हुई है, ऐसे टाइम पे पार्टी के स्पोक्स पर्सन और मीडिया पैनलिस्ट की जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती। पंजाब के शाही इमाम मौलाना हबीबुर रहमान गुजरात के 5 रोजा दौरे पर हैं। शाही इमाम की आमद के मौके पर गुजरात के बक्सर में एक जलसा भी रखा गया था। जलसे में मौलाना ने खत्म नबूवत के ताल्लुक से रोशनी डाली। जलसा आम से खिताब के बाद पंजाब के शाही इमाम मौलाना हबीबुर रहमान ने ईटीवी से बात करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल जिन मुद्दों को लेकर उठे हैं उनकी तालीमात इस्लाम ने 1400 साल पहले दी है। केजरीवाल जो है, जो इस पार्टी के प्रमुख हैं, जो ये काम कर रहे हैं, तो इसके बारे में मैंने मुसलमानों को पहले बताया कि जो चीजें उन्होंने पेश की हैं ये तो इस्लाम 1400 साल से कहता चला आ रहा है कि सादगी के साथ अपना वक्त गुजारें, गरीबों और मस्कीनों की इमदाद करें। तो ये सारी क्वालिटीज जो केजरीवाल ने पेश की हैं वो इस्लाम की बातें लेकर उसने दुनिया के सामने पेश की हैं, तो इसकी वजह से लोग उसके साथ हो गए हैं। शाही इमाम का कहना है कि इस मुल्क में मुसलमान किराएदार नहीं बल्कि बराबर का हिस्सेदार है, लेकिन सियासी पार्टियां हमेशा ही मुसलमानों का इस्तेहसाल करती आई हैं। शाही इमाम ने अपनी तहरीक मजलिस अहरारुल इस्लाम के हवाले से कहा कि मुसलमानों को मुत्तहिद करना उनका मकसद है और इंशाअल्लाह ताला मैंने जो मुहिम चलाई है उसके तहत ये कहता हूँ कि मुसलमानों से कि भी बरेलवी देवबंदी का सारा किस्सा छोड़ के एक प्लेटफार्म पर आ जाएं और इंशाअल्लाह ताला जब हम एक प्लेटफार्म पर आएंगे तो हिंदुस्तान में 150-200 एमपी मुसलमान जीत सकते हैं। और जब मुसलमान इतनी बड़ी तादाद में आएंगे तो जिस पार्टी की भी सपोर्ट करेंगे वो पार्टी उनके बगैर हुकूमत पे नहीं आ सकती, तो हमारे जो है मसाइल हल हो सकते। मुसलमानों जैसे नाम रखकर मुल्क दुश्मन सरगर्मियां अंजाम देने वाले शरपसंदों से भी मुल्क और मुसलमानों को चौकस रहने का शाही इमाम ने मशवरा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। मरकजी हज कमेटी ने 2014 का हज एक्शन प्लान जारी कर दिया है। हज कमेटी के मुताबिक हज 2014 की अमली सरगर्मियों का आगाज 1 फरवरी से हो जाएगा और पहली हज फ्लाइट 27 अगस्त को रवाना होगी। रियासती हज कमेटियों ने इस ताल्लुक से तैयारियां शुरू कर दी हैं। मरकजी हज कमेटी के हज प्लान के मुताबिक 1 फरवरी से फॉर्म दाखिल करने का सिलसिला शुरू होगा। 15 मार्च से कबल तक फॉर्म दाखिल किए जा सकते हैं। अप्रैल के दूसरे या तीसरे हफ्ते में कुरान अंदाजी होगी और कुरान में चुने गए आजमीन को मई के अवाखिर तक रकम की किस्त जमा करनी होगी। आजमीन का पहला काफिला 27 अगस्त को रवाना होने की उम्मीद है। मरकजी कमेटी की तरफ से खाका जारी होते ही राजस्थान हज कमेटी हरकत में आ गई है। स्टेट हज कमेटी का कहना है कि मरकजी हज कमेटी के रहनुमा खतूत की रोशनी में हाजियों को बेहतर सहूलियात फराहम की जाएगी। ऐसा है कि हमको सर्कुलर सेंट्रल हज कमेटी से मिला है, उसके अनुसार हम हज के फार्म भरवाना और उनको जो कुछ भी उसमें सहूलियत दे सकते हैं पूरी सहूलियत हम हज हाउस में ही करेंगे और हाजियों को कोई तरह की तकलीफ नहीं होगी। और 1 तारीख से 15 मार्च तक ये सिलसिला चालू रहेगा। पहले हमने मुसाफिर खाने में किया था इंतजाम, अब की बार हम हज हाउस में ही करेंगे और सारी सहूलियतें हाजियों को देंगे।
इस बार हमने ये तय किया है हज कमेटी ने कि हम रोजाना ही जो भी आवेदन करने वाले हैं, जो भी आएंगे उनके हम वहां पर आवेदन करने वालों का हम जो है मेडिकल ग्रुप, मेडिकल सर्टिफिकेट, फॉर्म भरना, सब काम हम वहीं पर ही हज हाउस में कराएंगे। रोजाना प्रतिदिन ये काम करा जाएगा 1 फरवरी से 15 मार्च तक। और वहां पर हमने आज ही हमारे चेयरमैन सलीम कारी साहब ने लेटर इशू कर दिया है सीएमएचओ को, उनसे रिक्वेस्ट की है कि हज हाउस के अंदर एक डॉक्टर, एक टेक्नीशियन और अपनी टीम वहां लगाएं। राजस्थान स्टेट हज कमेटी ने इस साल पुरानी सहूलतों को जारी रखते हुए नई सहूलतें फराहम करने का भी फैसला किया है। राजस्थान में 35 अजला से तकरीबन 4,500 हाजी रवाना होते हैं। ईटीवी न्यूज जयपुर। इस्लामिक फाउंडेशन फॉर पीस एंड डेवलपमेंट और हमदर्द नेशनल फाउंडेशन की इश्तिराक से जामनगर इलाके में गरीबों और मुस्तहक अफराद के दरमियान तकरीबन 200 से ज्यादा कंबल तकसीम किए गए। अहम बात यह है कि यह सब कुछ एक नाबीना शख्स की जद्दोजहद की वजह से मुमकिन हो पाया है। और परेशान हाल लोग हैं, उन तक पहुंचना मेरा मकसद है। और गरीबी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो हम यही कोशिश करते हैं कि जितने माली हालात से अच्छे लोग हैं उन तक पहुंच के हम अपने गरीबों की रिप्रेजेंटेटिव करें। इस तरह के काम अंजाम देते रहते हैं और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये इस तरह के काम आगे भी अंजाम देंगे और गरीब लोगों की खिदमत में पूरी तरह से तन मन धन के साथ में इनके साथ रहूंगा। मरकजी हुकूमत की स्कीम के तहत मदारिस के तलबा को मेयारी तालीम फराहम करने के लिए काम कर रहे असातिज़ा की तनख्वाहों का मसला जल्द ही हल हो सकता है। मरकजी वजीर फरोग़ इंसानी वसाइल पल्लम राजू ने यकीन दिलाया कि 2 साल से इल्तिवा में पड़ा मामला हल किया जाएगा। It is a scheme that has been started with a very good intention, but unfortunately, I think there were a couple of years where, because of a lapse in procedure in getting the requisite utilization certificates, the funding has suffered for that, and of course that has been subsequently rectified, and we have also streamlined the process in such a way that the delay will not affect the payments in future. खास बात जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। खास बात में पर फिर आपका खैर मकदम है। मगरबी बंगाल में मोदी के मुजवजा इजलास में शामिल होने के लिए पार्टी ने टिकट लगाया है। ये टिकट 100 रुपए से लेकर कई हजार तक का है। कोलकाता में होने वाले इस इजलास में जो शख्स मोदी के जितना करीब बैठना चाहेगा उसे उतने ही पैसे खर्च करने होंगे। पार्टी ने इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग का सिलसिला शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने इसे जहां पब्लिसिटी गेम बताया है, वहीं तृणमूल कांग्रेस का इल्जाम है कि बीजेपी लोगों से जबरन पैसे वसूल रही है। जो लड़का और लड़की है उन लोग ज्यादा नरेंद्र मोदी का फैन है। उन लोगों को रैली में लाने के लिए हम लोग ऑनलाइन बुकिंग का काम शुरू किया और अच्छा उसमें रिस्पांस मिल रहा है। तो टिकट बिकेगा, ये करेगा, जो सब धंधाबाजी चल रहा है, बाई फोर्स चांदा उठाता, तो सब के लिए नरेंद्र मोदी के बीजेपी फंस जाएगा, आदमी लोग पसंद नहीं करेगा। और मेरा ख्याल से देखिएगा आइंदा 30 जनवरी ममता बनर्जी कुछ भीड़ होगा।
जो 1% भी नहीं होगा नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी के जलसों के लिए पैसे जमा किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर टिकट बेचा गया है, लोग टिकट ले लेकर स्टेडियम में गए हैं। ये सब एक शो बिजनेस का ही एक हिस्सा है। 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के मौके पर इस साल इरम एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से झांकी के जरिए तहजीब अवध की तर्जुमानी की जाएगी। इस झांकी को तैयार करने के लिए कुछ लोग शब रोज मेहनत कर रहे हैं। इरम एजुकेशनल सोसाइटी यौम जमहूरिया और यौम आजादी के मौके पर पिछले 25 बरसों से ऐसी झांकियां निकालती रही है, जिन्हें देखने के लिए सिर्फ लखनऊ ही नहीं बल्कि कुर्ब जवार के हजारों लाखों लोग असेंबली रोड का रुख करते हैं। झांकी बनाने के लिए हर बार एक नया मौजू चुना जाता है। इस बार इरम एजुकेशनल सोसाइटी ने अवध की कदीम तहजीब को झांकी के जरिए नुमाया करने का फैसला किया है। अवध की तर्ज जिंदगी, लोगों के मशागिल, अदबी महफिलों की आरास्तगी, उनका अंदाज़ो अतवार, नवाबीन अवध के ज़ौक़ शौक़, ये तमाम मंजरनामे इस बार इस मखसूस झांकी के जरिए पेश किए जाएंगे। इरम एजुकेशन सोसाइटी तकरीबन जो है 26-27 साल से हर साल जो है झांकी निकालती है, और जो झांकी निकालती है उसका एक मकसद होता है कि हम जो हमारी आने वाली नई जनरेशन है उसको हम बता सकें कि जो है हमारा लखनऊ क्या था। जैसे पहले हमने इससे पहले जो है निकाला था दिल्ली की आखिरी शमा, दिल्ली का आखिरी ताजदार, और अलग अलग टॉपिक पे हम झांकियां निकालते रहते हैं। लखनऊ की आखिरी शमा इस बार जो हम निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं तहजीब अवध। तहजीब अवध में हम जो है तकरीबन जो है 100 साल पुराना जो अवध था, अवध का हिस्सा बनारस में भी कुछ आता था, कुछ जो है फैजाबाद में आता था, तो उसको हमने यहाँ पर जो है दर्शाया है। ये हमारा रूमी गेट है। रूमी गेट के आगे हमारे 2 नवाब साहब जो हैं वो बैठे जो है शतरंज खेल रहे हैं, और यहाँ पर जो है कुछ जो है नवाब साहब वगैरह जो है, क्योंकि लखनऊ हमेशा पतंग के लिए मशहूर रहा है, यहाँ पर वो पतंग उड़ा रहे। ये हमने सतखंडा जो है बनाया है, दिखाया है। यहाँ पर मीर अनीस साहब जो है अपना जो है मरसीहा पढ़ रहे हैं, और सारे जो है शोरा इकराम जो है बैठे हुए हैं। ये हमारा जो है चारबाग स्टेशन है। यहाँ पर ब्रिटिशर जो है वो जो है उसको जो है रखवाली कर रहा है। बजनी की माने तो झांकी बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन उनका ये भी मानना है कि कदीम रवायत को जिंदा रखने और तहजीबी विरासत को बचाने के लिए ये जरूरी है। और जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनको हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो है जो लखनऊ पहले था और आइंदा जो है क्या बोलते हैं वो लखनऊ की जो है जो तहजीब है उसको हमेशा वो कायम रखें। ईटीवी न्यूज़ लखनऊ। मध्य प्रदेश में उर्दू जबान के मसाइल को लेकर हम एक हैं नामी तंजीम के वक्त ने मंजर भोपाली की क़यादत में मध्य प्रदेश की गवर्नर राम नरेश यादव से मुलाकात की। इस मौके पर मंजर भोपाली ने बेटों के लिए लिखी गई अपनी किताब और सीडी गवर्नर को पेश की। गवर्नर राम नरेश यादव ने मंजर भोपाली की काविश की सताइश की। अब जितने भी हमारे साथी इन लोगों ने मिलकर एक किताब मुरतब करी है बेटियों के लिए, तो उसका आज विमोचन भी कराया। एक सीडी मेरी है बेटियों के लिए, जो मेरी आवाज में मेरी शायरी है उसमें। तो कोशिश ये की गई थी, हमने ये 1.5 साल पहले हमारी ये किताब और सीडी आ गई थी, मगर हम इंतजार कर रहे थे किसी अच्छी घड़ी का, तो आज वो घड़ी आई। बेटियों के लिए ये एक अवामी सहीफा है, ये कोई मैगजीन या सुवेनियर नहीं है। और आजकल जितने समाज में जुल्म ज्यादती हो रही है उसके खिलाफ एक आवाज है, और मैं समझता हूं कि इंडिया लेवल पर ये आवाज पहुंचेगी। जौनपुर में अंजुमन रशीदिया की जानिब से जलसे ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया गया। जलसे को खिताब करते हुए मौलाना अब्दुल बारी कासमी ने कहा कि इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होना ही आखिरत में कामयाबी का ज़ामिन है। इस मौके पर शोरा ने नातिया कलाम भी पेश किए। प्रोग्राम में कसीर तादाद में सामीन ने शिरकत की। ज़माने तक महदूद नहीं, तो सारे आलम के लिए रसूल और पैगंबर बना करके भेजा। खास बात में फिलहाल इतना ही। आदाब।
हर सुबह ईटीवी उर्दू की खुशबू से महके आपका घर